बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर के रिफॉर्म्स में भी इसमें स्टेप्स लिए गए थे। नेक्स्ट जो 8th आइटम है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी में कोई भी दो कंपनियां अगर मर्ज होती है या डी मर्जर होता है या मर्जर एक्विजिशन होता है तो उसमें इट शुड बी वेरी सिंपल प्रोसेस। और अब एकदम क्लियरली उसमें लीगल बैकिंग दे दी है कि केवल इंटीमेशन चाहिएगा और कोई भी उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और जो रीस्ट्रक्चर्ड एंटिटी होगी, मान लीजिए दो फर्म्स मर्ज हुई, तो जो मर्ज्ड फर्म है उस फर्म को सारे ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज द वे इट इज़ फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन जो कि लाया गया है। इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बहुत देश में एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया है प्रधानमंत्री जी ने। उसी के ऊपर बिल्डअप करते हुए टेलीकॉम की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसी आईबीसी के फ्रेमवर्क के ऊपर बिल्डअप किया गया है। किस तरह से बिल्डअप किया गया है कि स्पेक्ट्रम का नेचर बाकी एसेट्स से थोड़ा सा अलग है। कैसे? मान लीजिए कोई मशीन एक एसेट है, मशीन की एक लाइफ होती है कि भाई 10 साल के बाद में मशीन की लाइफ खत्म हुई, या मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग का डिटीरियोरेशन होता है, उस बिल्डिंग में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जबकि स्पेक्ट्रम एक ऐसी एसेट है जिसका कोई डिटीरियोरेशन नहीं होता है, जिसको आज अगर एक्स के पास है कल वाई के पास है, एक्स से वाई पे जाने में कोई डिफरेंस नहीं आया, उसका कोई कंजम्पशन नहीं हुआ, उसका कहीं कहीं पे कोई कमी नहीं आई उसमें। तो एक बहुत ही फाइन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है इसमें कि अनलाइक अदर एसेट्स, स्पेक्ट्रम इज टोटली इनएग्जॉस्टिबल एसेट। ये एक ऐसी रिसोर्स है जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। जब से ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है तब से स्पेक्ट्रम वैसा की वैसा है, कोई उसमें चेंज नहीं आया है। एग्जैक्टली आज से 10 लाख साल के बाद में भी जो आज का स्पेक्ट्रम है जैसा है वैसा की वैसा रहेगा। सो दैट्स समथिंग वेरी यूनिक टू टेलीकॉम एज एन एसेट क्लास। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारा फोकस है कि सर्विसेज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, मान लीजिए कोई रिमोट एरिया है जिसमें केवल एक ही कंपनी, वही कंपनी की टेलीकॉम सर्विस है, और उस कंपनी की किसी भी कारण से इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ना पड़ा, तो उस गांव के लोगों का ये हक है कि उनको सर्विस कंटिन्यू मिलती रहे, उनका राइट है कि ये सर्विस कंटिन्यू उनको मिलती रहे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस की कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल प्रोविजंस किए गए जो कि आईबीसी के ऊपर बिल्ड करते हैं। आईबीसी को अमेंड नहीं कर रहे हैं, आईबीसी के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, राइट? आईबीसी को एनहांस कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क को एनहांस कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखे गए। और जिस तरह की डायनामिक इंडस्ट्री है उसमें अगर कहीं पे स्ट्रेस आता है या कहीं पे कोई सीरियस प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक फ्रेमवर्क रखा गया है जिसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को डील किया जा सके। बट दैट इज समथिंग विच इज ओनली फॉर एक्सेप्शनल कंडीशंस, नॉट एज अ रूटीन। कि अगर एक्सेप्शनल कंडीशंस में कहीं पे सीरियस स्ट्रेस है, सीरियस प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री में, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग कंपटीशन और इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है। उसको इनेबलिंग फ्रेमवर्क एक डाला गया है।